सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सेकंड सेमेस्टर के 2021 वाले पास्ट एमसीक्यूज़ को। लम्स यूनिवर्सिटी में जो 2021 में एमसीक्यूज़ आए थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 30 एमसीक्यूज़ हैं और 30 के 30 अब हम सोल्व करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और आपके अब सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न तब्दील हो गया है। थ्योरी के बजाय सिर्फ यानी ओनली एमसीक्यू सिस्टम हो गया है, जिसमें आपके 60 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे, और इसके अलावा 20 मार्क्स आपके जो इंटरनल इवैल्यूएशन यानी हर कॉलेज के पास होंगे। फिर वो कॉलेज के अंदर जो इवैल्यूएशन बनेगी वो वहाँ से 20 मार्क्स जाएंगे। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? सो बाय द वे, इन एमसीक्यूज़ का क्रेडिट जो है वो एक स्टूडेंट को जाता है जो कि अब्दुल हसीब है, जिसने बहुत मेहनत करके ये एमसीक्यूज़ टाइप किए थे और उसके बाद उसने मुझे ये एमसीक्यूज़ भेजे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब्दुल हसीब बुरगेड इंस्टीट्यूट से उसने बहुत जो है ये उनकी काविशें हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपनी रिसर्च की वजह से। आप सबको ही पता था कि आगा खान में मेरा रिसर्च जो है वो होना था, प्रेजेंट होना था, इसलिए तो उसने बहुत मेहनत की। तो बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन द कम्युनिटी प्राइमरी लेवल ऑफ केयर इज़ प्रोवाइडेड एट। कह रहे हैं कि कम्युनिटी में प्राइमरी लेवल पर जो केयर प्रोवाइड की जाती है, आया वो तहसील हॉस्पिटल में दी जाती है? नंबर 1 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट एंड रूरल हेल्थ क्लिनिक्स। ऑप्शन सी है हमारे पास प्राइवेटली रन हॉस्पिटल्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एंड ऑप्शन ई है हमारे पास लार्ज अर्बन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, जिसका आंसर है बेसिक हेल्थ यूनिट्स एंड आरएचसीज यानी रूरल हेल्थ सेंटर्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, विच मेथड अ नर्स यूजेस व्हाइल टीचिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मीडिया। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास लेक्चर। ऑप्शन नंबर ई है हमारे पास फील्ड विजिट। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारे पास है बी, यानी कि वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, इन टर्मिनेशन फेज ऑफ होम विजिटिंग डैश। कह रहा है कि टर्मिनेशन फेज ऑफ होम विजिटिंग में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए शेयर इंफॉर्मेशन ऑन रीजन एंड पर्पज ऑफ होम विजिटिंग। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास डिटरमाइन फैमिलीज विलिंगनेस फॉर होम विजिट। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास इस्टेब्लिश नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास हेल्थ इज रिस्टोर्ड एंड क्लाइंट कैन फंक्शन विदाउट नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑप्शन नंबर ई है हमारे पास नर्स रिकॉर्ड्स द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली सी, इस्टेब्लिश नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, एयर पोल्यूशन कैन काज। कह रहा है कि एयर पोल्यूशन जो है वो क्या काज करा सकता है? ऑप्शन ए हमारे पास हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी डायबिटीज। ऑप्शन सी एम्फाइसीमिया। ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। वेदर ऑप्शन ई है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारे पास एयर पोल्यूशन क्या करता है? ऑप्शन सी एम्फाइसीमिया। ठीक है जो स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पर भी टिक लग गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है एम्फाइसीमिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पुअर हाउसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है हमारे पास हाइपोथर्मिया। ऑप्शन बी है हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म। ऑप्शन सी अस्थमा। ऑप्शन डी न्यूरोसिस। ऑप्शन ई है हमारे पास स्केबीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? डी न्यूरोसिस।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग हेल्थ एजुकेशन सेशन, ठीक है, टू मदर ऑन प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। फॉलोइंग पॉइंट अ नर्स नीड टू इंक्लूड इन हर सेशन। कह रहा है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो हिस्ट्री कंडक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जो है वो सेशन एक मदर से कंडक्ट कर रहा है प्रिकॉशन पर, किस चीज़ के, डायरिया पे। नीचे दिए गए फॉलोइंग पॉइंट में से कौन सा इंक्लूड करता है उसके सेक्शन में? ऑप्शन ए हमारे पास यूज ऑफ अनसेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। ऑप्शन बी है हमारे पास वॉशिंग हैंड्स बिफोर डिफेक्शन। ऑप्शन सी है हमारे पास प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस बिफोर फूड हैंडलिंग। ऑप्शन डी है हमारे पास ब्रशिंग टीथ ऑफ एन इन्फेंट। ऑप्शन ई है हमारे पास यूज ऑफ वन टॉवल बाय सेविंग नंबर ऑफ पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारे पास क्या है, सी, प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस बिफोर फूड हैंडलिंग। ये जो है हमारे पास जो स्टूडेंट्स बेसिक यूज है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास GOBI एंड FFF स्टैंड फॉर, यानी कह रहे हैं गोबी और FFF स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है हमारे पास, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि सी है इसका राइट आंसर, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, ब्रीस्ट फीडिंग, इसके अलावा क्या है, ब्रीस्ट फीडिंग के बाद इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, फीमेल एजुकेशन, फूड सप्लीमेंटेशन। यानी कि जी से हमारे पास क्या हो गया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ से हो गया ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स, थेरापी, बी से हो गया ब्रीस्ट फीडिंग, और इसके अलावा आई आ गया गोभी का, आई से हमारे पास क्या है, इम्यूनाइजेशन। अच्छा, 3 एफ है, FFF, तो एफ से फैमिली प्लानिंग, एफ से फीमेल एजुकेशन, एफ से फूड सप्लीमेंटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? शुड आई प्रोसीड अहेड? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वाटर विच इज कलेक्टेड फ्रॉम हिल्स एज रिजर्वायर इज कॉल्ड। कह रहा है जो हम पहाड़ों से पानी करते हैं, हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिजर्वायर के तौर पर, उसको क्या कहते हैं? उसको या ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसको सरफेस वाटर कहते हैं, या सब सरफेस वाटर कहते हैं, या अपलैंड सरफेस वाटर कहते हैं, या स्प्रिंग वाटर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर अकॉर्डिंग टू की हमारे पास ए लिखा हुआ है, ग्राउंड वाटर। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स? ग्राउंड वाटर। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि की में सही लिखा हुआ है या नहीं। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी एयर में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट है। तो इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। और नाइट्रोजन 78% है, और ऑप्शन नंबर सी में भी वही सेम ही है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी भी राइट है, और ऑप्शन नंबर ई भी राइट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ई भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, कोई एक भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नो सॉरी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ऊपर ऑप्शन नंबर सी में, जबकि क्वेश्चन नंबर ई में कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ई नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, 0.03% और 0.04%। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल disease would be preventable if biological environment should be kept healthier by, ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर टाउन प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी, अच्छा क्वेश्चन समझाने में आया पता नहीं आपको, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, जो वो डिजीज जो एक दूसरे से
फैलती हैं हमारे पास में, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज आप फर्दर आकर के जब आप आगे आएंगे तो पढ़ेंगे कौन सी है कम्युनिकेबल डिजीजेस सीएचएन में। उसके बाद तो उसका राइट आंसर क्या है हमारे पास। अच्छा, इसकी प्रिवेंटेबल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, कौन से होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास प्रॉपर टाउन प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास रिक्रिएशन एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑप्शन नंबर ई हमारे पास प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रेस्ट, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा हमारे जो फीसेस वगैरह होते हैं मेन ह्यूमंस की, उसकी बात की जा रही है एक्सक्रीटा, जिसमें यूरिन भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ई हमारे पास क्या है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सेट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है डी सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। इस चीज से जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए जो है जो प्रिवेंटेबल होना जरूरी है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये PCQs है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज। कह रहा WHO का फंक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अप्रूवल बेस्ड एंड एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोमोट एंड कोऑर्डिनेट बायोमेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी to assist governments upon request in strengthening the health services, option number D advance high ethical and professional standards among nurses, option number E to bring nursing together worldwide। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, C is the right answer to assist governments upon request in strengthen health services। क्वेश्चन नंबर 12 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास maintain advisory role for the federal and provincial government regarding nursing education and nursing service in the function of, इसका फंक्शन है ICN का फंक्शन है, WHO का फंक्शन है, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन का फंक्शन है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का फंक्शन है, या PN प्रोविजनल नर्सिंग एसोसिएशन का फंक्शन है। यानी मेंटेन करना एडवाइजरी रोल फेडरल एंड प्रोविजनल दोनों गवर्नमेंट में, यानी विफाक में भी और सूबाई में भी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हमारे पास सी है, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी है, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन। मुझे एक मिनट दे मुझे कंफर्म करने के लिए, देखूं कि इसका कंफर्म है या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं है, PNF नहीं है, मुझे भी यही लग रहा था। इसका राइट आंसर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये मुझे की जो है मैंने इसके ऊपर जो है क्वेश्चन सर्च नहीं किए एक एक करके, कितना मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी अपनी स्टडी भी थी और रिसर्च भी चल रहा था, इसलिए तो किसी स्टूडेंट को बोला था, उसने जो है वो मुझे सारे आंसर्स निकाल करके दिए थे। जो अभी जो मेरी नज़र से गुजर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये गलत है, तो मैं यहीं पर आपको करेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है जो स्टूडेंट्स। और आपको जो लगे कि भाई इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन का ये है, तो काइंडली आप कमेंट में उस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि भाई इसका राइट आंसर ये है। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, in a community, a nurse was making an initial visit to a family X. As the nurse began the assignment, the mother gave all the information requested. Which one of the following action would the nurse take next? कह रहा है कम्युनिटी में नर्स वाज मेकिंग एन इनिशियल विजिट टू अ फैमिली, फर्स्ट विजिट करने जा रही थी किसी फैमिली की, ठीक है। एज द नर्स बिगिन द असाइनमेंट द मदर गेव ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, जिस जो जो उसने रिक्वेस्ट की मदर से सारे इंफॉर्मेशन मदर ने उसको नर्स को दे दी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स टेक नेक्स्ट, अब नर्स क्या करेगी फर्दर। ऑप्शन ए हमारे पास एग्रीइंग अपॉन एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस विद द फैमिली, ऑप्शन बी है फार्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन सी है हमारे पास असेसिंग द एनवायरमेंटल ऑफ द वाइडर कम्युनिटी, इवेल्युएटिंग द हेल्थ आउटकम्स विद द फैमिली, ऑप्शन डी था, ऑप्शन ई हमारे पास कंडक्टिंग हेल्थ एजुकेशन सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स, इसने भी नहीं ढूंढा हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है,
तो इन कम्युनिटी नर्स वाज मेकिंग एन इनिशियल विजिट टू अ फैमिली एज द नर्स बिगन द असाइनमेंट द मदर गेव ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो नर्स ने उससे पूछी, अब नर्स क्या करेगा? एग्रीइंग अपॉन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन विद द फैमिली, formulating appropriate nursing diagnosis, assessing the environmental of the wider community। ऑब्वियसली डायग्नोसिस ही करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने असेसमेंट कर ली ना, सारे एमसीक्यूज और सारे क्वेश्चंस वगैरह उसने बता दिए थे, जो जो रिक्वेस्ट की थी नर्स ने मदर से, उसने सब कुछ उसको बता दिया था, ठीक है। अब उसने क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस करनी है अपनी। तो एग्जैक्टली वो क्या करेगा, फार्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर आपको लगे कि भाई इसका राइट आंसर ये नहीं है, कोई और है, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास जो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज, कह रहे हैं कि भाई पीएनसी का प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर है पीएचसी, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इनइक्विटेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग, लेक ऑफ कोलेबोरेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइजेशन। ये सारे ही, लेकिन प्राइमरी इनिशियल कौन सा है प्रिंसिपल? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही है इसका आंसर। इसने बी लिखा हुआ है, पर कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग भी है, इनइक्विटेबल लिखा हुआ है इसका। अगर इक्विटेबल लिखा होता फिर हम कहते, लेकिन इधर इनइक्विटेबल लिखा हुआ है, तो उसका राइट आंसर डिस्टेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग ही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, जबकि लेक ऑफ कोलैबोरेशन नहीं, फुल कोलैबोरेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नहीं, कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग इज द राइट आंसर। जैसे मैंने अभी जो है वो जल्दबाजी की थी, इस तरह आप भी जल्दबाजी नहीं करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है जो स्टूडेंट्स हमारे पास, विच डिजीज इज काज्ड बाय फ्लाइज इन द हाउस, मक्खियों की वजह से कौन सी डिजीज घर में पैदा होती है? अपेंडिसाइटिस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड डिजीज, ऑप्शन डी डी ट्रेकोमा, ऑप्शन डी गाल ब्लेडर स्टोन्स। तो 15वां जो है इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, डैश इज अ वायरल डिजीज, नीचे दिए गए में से कौन सा वायरल डिजीज है? टेलोरिमिया, रिंगवॉर्म, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे पास इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी हमारे पास रिंगवॉर्म है, ऑप्शन ए हमारे पास टेलोरिमिया है, ऑप्शन सी हमारे पास इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी हमारे पास है बैसिलरी डायसेंट्री, ऑप्शन ई है हमारे पास ई कोलाई डायरिया। तो वायरल डिजीज में से कौन सा है जी स्टूडेंट्स? इंसेफेलाइटिस जो है वो हमारे पास क्या है, वायरल डिजीज है अकॉर्डिंग टू की। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई विल कंफर्म इट। हाँ जी, तो ये स्टूडेंट्स का राइट आंसर इंसेफेलाइटिस, ये वो वायरल डिजीज है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है डियर स्टूडेंट्स, द बेनिफिट ऑफ फूड प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन इन फ्रीजिंग इज एज ए, कह रहा है कि भाई क्या फ़ायदेमंद है प्रिजर्व करने का फूड को फ्रीजिंग में? द फ्लेवर एंड अपीयरेंस ऑफ फूड आर चेंज्ड, ठीक है, ऑप्शन बी फ्रीजिंग इज यूजफुल, unsafe, option C freezing helps slow down the growth rate of microbes, option D freezing is very difficult to learn, option E in freezing the food is exposed to smoke। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग हेल्प स्लो डाउन द ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोब्स। अच्छा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18, द फंक्शन ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन पीएनएफ इज टू इंस्पेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नहीं, ये तो पीएनसी का काम है। एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग नर्सेस, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए तो है ही नहीं, ऑप्शन बी promote the development of strong national nurses association, articulate ethical and evidence based policy options, maintain check and balance in nursing profession। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर आर्टिकुलेट इथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, मेंटेन चेक एंड बैलेंस। इसका राइट आंसर डी है जो स्टूडेंट्स, आर्टिकुलेट इथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, didactic method is also is called one way method, it includes
ऑप्शन ए इंटरैक्टिव लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी मास मीडिया, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन मेथड, ऑप्शन डी ई डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारे पास बी है जी स्टूडेंट्स, मास मीडिया। क्वेश्चन नंबर 20 जी स्टूडेंट्स हमारे पास, तो जल्दी करते हैं, टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। द डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग ऑफ एयर थ्रू ओपन डोर्स एंड विंडोज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, द डैश इज अ प्रोसेस ब्लोइंग द थ्रू ओपन डोर एंड विंडोज। ऑप्शन ए प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ये हमारे पास भी एमसीक्यूज आया था जी स्टूडेंट्स। वेंटिलेशन ऑफ एयर, वाइटेशन ऑफ एयर, परफलेशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ द एयर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर। मुझे एक मिनट कंफर्म करने दीजिएगा ताकि आपका गलत ना हो। राइट आंसर यही है इसका जी स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कैनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एंड सेफ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एज। ऑप्शन ए इट इज नॉट very good method of killing microbes. Option B it uses salt to kill the microbes. Option C it uses very high heat to kill microbes. Option D this method is very easy to learn. Option E it freezes the microbes to death। 21 का राइट आंसर डी है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, डी इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन नंबर वास, वन एडवांटेज ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए हमारे पास है, इट इज एन efficient method. Option B the bacterial count is reduced by 99%. Option C no preliminary storage is needed. Option D the quality of water is highly improved. Option E it is simple to construct। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास ए है डियर स्टूडेंट्स, ए इट इज एन efficient method। Question number 23, dash disease is caused by fecal oral transmission। ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? टाइफाइड नहीं, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डाइवर्टिक्यूलाइटिस, हेपेटाइटिस सी। तो इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का? सी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू की सी इज द डी इज ऑप्शन नंबर सॉरी सी इज द राइट आंसर नॉट डी, बट हाउ? मुझे एक मिनट दीजिए, आई कंफर्म यू। हाँ जी जी स्टूडेंट्स, का राइट आंसर यही है। मुझे इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि अब ये कह रहा है कि मस्कीटो से जो हम मच्छर काटता है तो वो जो है डायरेक्ट बाइट करता है, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तो वो कह रहा है कि भाई वो दूसरे तरीक़ों से भी जी एनिमल की फेसेस से भी अगर वो बाय ट्रांसमिट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स हमारे पास, द टर्म वाइटेटेड एयर इज डिफाइंड एज। वाइटेटेड एयर किसको कहते हैं? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 इसका राइट आंसर सी है हमारे पास। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं जी स्टूडेंट्स हमारे पास, डैश in dash process of ventilation air entering the room to replace the air extracted by the outlet fans। ऑप्शन ए नेचुरल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारे पास बी है डियर स्टूडेंट्स। राइट आंसर इसका 25 का राइट आंसर बी है हमारे पास। अच्छा 26 क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, द मेजर एम्फेसिस इन द अलमाता डिक्लेरेशन इज। अलमाता डिक्लेरेशन आप सबको पता होगा, जो कि 1978 में गालिबन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, मेजर एम्फेसिस क्या हुआ था इसमें? 26 का राइट आंसर क्या है? अच्छा नॉट कन्फर्म लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ इसमें। द मेजर एम्फेसिस इन द अलमाता डिक्लेरेशन इज ऑन curative aspect of the healthcare, passive involvement of communities, availability of health for yes, availability of the health for all। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेजर एम्फेसिस इसका यही है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ केयर। नहीं नहीं, इसका मतलब भी यही था कि भाई यानी हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्यूका हाउस इज मेनली मेड अप ऑफ। प्यूका हाउस, पक्का हाउस सॉरी,
पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, स्टील। 27 का राइट आंसर क्या है? इसमें भी इसने यही लिखा हुआ है, नॉट कन्फर्म। अच्छा, पक्का हाउस किस चीज़ से बना होता है? मड, स्ट्रॉ, स्टील, बम्बू, मड, ब्रिक्स, सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील, स्ट्रॉ, बम्बू, मड, सीमेंट, बम्बू, स्टील। क्या हो सकता है? सीमेंट, ब्रिक्स और स्टील। हाँ जी, सीमेंट और ब्रिक्स, ईंटें और स्टील से, यानी लोहा जो उसमें इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो इसका सी ही मेरे ख्याल में राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ईंटें और सरिया और सीमेंट की बात की जा रही है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28। फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ हेल्थफुल हाउसिंग। नीचे दिए गए में से जो है क्राइटेरिया हेल्थफुल हाउसिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इसने डी लिखा हुआ है। आपकी में डी है तो हम देखते हैं क्या है। डी, डिजाइन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जैक्टली। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा इज। 29 का इसने क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स? 28, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, 28 का इसने डी लिखा हुआ है। 28 का डी। अच्छा, 29 हम देख रहे हैं, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा इज। 29 सी, पोलियो। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा इज वाइब्रो कोलेरा। हाँ जी, सी, वाइब्रो कोलेरा। अच्छा, 30 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेट्रिन डज नॉट रीच सबसोइल वाटर। सबसोइल वाटर को कौन सा वॉशरूम जो है, लेट्रिन जो है वो नहीं रीच करता, पहुंचता? अकॉर्डिंग टू द की, डी इज द राइट आंसर, पिट लेट्रिन। ठीक है जो स्टूडेंट्स, क्या? पिट लेट्रिन। लेट्रिन की टाइप्स आपने पढ़े होंगे ना, डिच लेट्रिन, पिट लेट्रिन, शेल ट्रेंच, केमिकल क्लोज, डीप ट्रेंच। ठीक है, ये आप पढ़कर जाइएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 एक प्रूफ तरह की बदलते हैं। फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ हेल्थफुल हाउसिंग एग्जैक्टली डिजाइन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, ये थे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के 21 MCQs 2021 वाले, जो 2021 में लम्स में आए थे। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? ये आज हमने कवर कर लिए हैं। अगर जिसको स्टूडेंट को लग रहा हो कि इसका राइट आंसर ये नहीं है कि ये है, तो काइंडली वो कमेंट कर दीजिएगा राइट आंसर, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इसका राइट आंसर पहुंच सके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बस दुआ कीजिए कि मुझे टाइम अब निकाल सकूँ आपके एमसीक्यूज़ जो है वो जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए। मेरे खुद के भी एग्जाम्स करीब ही हैं अब। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मिस्टर सनाउल्लाह लेक्चर्स को, सो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।